बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे वो उसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड द कम्प्लेक्स प्लेन। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे इन एबिलिटी टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशंस। जेरोलैमो कार्डानो को लीड किया टू द डिस्कवरी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। मैथमेटिशियंस का नाम था जेरोलैमो कार्डानो। लीड किया कि वो टू द डिस्कवरी ऑफ कॉम्प्लेक्स field extension of real numbers. In this chapter we will learn the basic concepts of complex numbers and their algebraic and geometric properties. In polar and exponential form, modulus and arguments have special importance. So first of all, let's see the definition of complex numbers. Any number of the form a plus iota b is called the complex number, where a and b are the real numbers and iota is equal to square root of -1 is called a complex number. A complex number can also be defined as order pair of real numbers. So suppose that we have a complex number as denoted by z is equal to a plus iota b. A and b are the real numbers, और इसको order pair फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और अभी ये complex numbers के इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा complex number के इंट्रोडक्शन, तो साथ साथ हम नोट करते जाते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किया कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन के बाद हम अब बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है और इसकी और मज़ीद अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी उनको डिस्कस करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स हम एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो इस तरह से ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है बिलोंग, ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या होता है, अगर मैं इसका ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर रियल पार्ट मुझसे पूछा जाए, रियल पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू जो जिसमें एयोटा नहीं होता है, एयोटा के बगैर वाली जो होगी टर्म वो मेरे पास रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट ऑफ जी इज ए और एंड इमेजरी पार्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो इमेजरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू बी होगा। और यही मतलब अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखा जाएगा इसका। और ये फर्स्ट जो पार्ट होगा वो मेरे पास रियल पार्ट होगा और सेकंड होगा मेरे पास इमेजरी पार्ट होगा। और इसकी मजीद एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है 2+3 होता, अगर मैं नंबर लूँ तो 2 and 3 आर द बिलोंग टू द रियल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड अगर इनको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है 2 इज़ द रियल पार्ट एंड 3 इज़ द इमेजरी पार्ट। सिमिलरली इसकी और भी एग्जांपल ली जा सकती हैं, बट ए एंड बी आर बिलोंग, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी, ए एंड बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर इसके इंट्रोडक्शन में देखें कि कम्प्लेक्स, अभी हमने देखा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके रियल पार्ट इमेजरी पार्ट का होता है। अब हम एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजरी पार्ट का। तो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजरी कम्प्लेक्स नंबर कौन सा आता है, अगर उसका इमेजरी पार्ट जीरो हो जाए तो सिर्फ रियल रह जाए तो इसे कहते हैं प्योरली रियल है ये। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ कोई नंबर है जी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ नंबर ले लूँ 3 प्लस 0 एयोटा भी लिख सकती हूँ इसके साथ, अगर या फिर जी इज इक्वल टू सिंपली अगर मुझे 3 दिया जाए तो भी अब इस नंबर जो इसमें एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि मेरे पास इसको मैं जो इसका इमेजरी पार्ट होगा उसको 0 एयोटा के साथ लिख सकती हूँ। तो यहाँ जो 3 होगा इसे फिर ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा मेरे पास इसको कहेंगे ये प्योरली रियल नंबर है। अगर इसका रियल पार्ट 0 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी इज इक्वल टू दिस है और उसका रियल पार्ट 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ जाए, मतलब जी इज इक्वल टू अगर रियल, फिर इसका जो रियल पार्ट होगा वो खुद से 0 ले लें, 0 भी हम सपोज कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी के इक्वल भी है। तो इसका रियल पार्ट 0 है लेकिन इमेजनरी पार्ट इसका 3 है, तो इसको कह सकते हैं ये प्योरली इमेजनरी है। जिसका रियल पार्ट 0 होगा प्योरली इमेजनरी होगा, जिसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली एक रियल होगा। और अब हम इसमें अभी तक हमने देखा कि प्योरली कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजरी, रियल एंड इमेजरी पार्ट्स कौन से होते हैं। आप देखते हैं कि क्या कोई दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम देखें, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक z1 मेरे पास है a1 प्लस एयोटा b1, और एक मेरे पास दूसरा कोई कम्प्लेक्स नंबर है वो है a2 प्लस एयोटा b2।
तो अब अगर मैंने बताना हो या मुझसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है या नहीं, फिर मैं किस तरह से चेक करूंगी कि A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। अगर इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हुआ दैट मीन A1 इज इक्वल टू A2 है। अगर ऐसा है इफ A1 इज इक्वल टू A2 इसके रियल पार्ट्स भी इक्वल है एंड इसका जो इमेजरी पार्ट है वो भी इक्वल है, B1 इज इक्वल टू B2, दैट मीन इसके इमेजरी पार्ट इमेजरी का भी वही इमेजरी पार्ट है, मतलब दोनों अगर इक्वल हैं, रियल भी इक्वल है और इनके इमेजरी पार्ट भी अगर इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल, उनके सेपरेटली रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट सेपरेटली इक्वल हो। लेकिन जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई कम्प्लेक्स नंबर किसी से दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है, लेसर है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वलिटी तो हम बता सकते हैं, लेकिन लेसर ग्रेटर की जो ऑर्डर रिलेशन होता है वो हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं बता सकते। जिस तरह ये मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैं इनको कंपेयर करके नहीं, जिस तरह मैं रियल नंबर में कह सकती हूँ ना 2 लेस देन 3 या 3 ग्रेटर देन 2, इस तरह मैं लेस देन ग्रेटर की रियल नंबर्स में तो बता सकती हूँ, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स को मैं कंपेयर नहीं कर सकती, नहीं बता सकती कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर किसके कम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है या लेसर है। ये ऑर्डर रिलेशन कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं पाया जाता। पॉइंट टू बी नोटेड दैट। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपने ऑलरेडी BSc में पढ़े होंगे या FSc या 9th क्लास में भी कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं कि रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट एंड कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से शो किया, किस सिंबल से शो किया, से डिनोट करते हैं Z = A + आयोटा B एंड उसको ऑर्डर पेयर एंड रियल इमेजरी पार्ट क्या होता है, और प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजरी। ये जो मेरा नंबर था ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल, एंड दिस नंबर इज प्योरली इमेजरी। प्योरली रियल प्योरली इमेजरी का कॉन्सेप्ट देखा। अब फिर हमने देखा कि इक्वलिटी ऑफ टू नंबर्स, कैसे दो नंबर्स इक्वल होता है अगर उनका रियल सेपरेटली उनके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट अगर इक्वल है तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। और ऑर्डर रिलेशन इसमें नहीं पाया जाता। इसमें एक नोट लिख लें आप, देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन इन कम्प्लेक्स नंबर्स, देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन बिटवीन कम्प्लेक्स नंबर्स या बिटवीन टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ मेरे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बनती है कि आयोटा ये सिंबल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। आइलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1 विद द प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड ही इज आल्सो कॉल्ड दिस सिंबल इमेजिनरी यूनिट। उसने इस सिंबल को इमेजिनरी यूनिट का भी नाम दिया, इमेजिनरी यूनिट। वैसे कहते हैं कि जो मैथ थी जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली नंबर्स आने लग गए तो वहाँ आके मैथ रुक गई थी, और उसके बाद जब आइलर्ट ने इस एक नई सिंबल इंट्रोड्यूस करवाई, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म्स या नंबर्स आने लगे, स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आई उसने इसको आयोटा का नाम दिया, आयोटा की सिंबल इंट्रोड्यूस करवाई। कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टी कह लें अगर देखें तो, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, मेरे पास कोई यानी पॉजिटिव फॉर एग्जांपल नंबर A है, वो इस तरह से है नेगेटिव ऑफ A, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ -1 इंटू A, या फिर इनके स्क्वायर रूट्स को आप सेपरेट कर लें और इसको आयोटा इंटू √A इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी इसकी, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। वो किस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रियल नंबर है 2 और इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर कैसे कहूँगी, ये कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में तो एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, ये तो जस्ट रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो मैं इसको कैसे कहूँगी ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से हो सकता है कि आप इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप 0 ले लें, क्योंकि 2 + 0 करें तो वो एडिशन की ये प्रॉपर्टी है कि वो कोई 0 इस पर या एडिटिव आइडेंटिटी है 0, जिस तरह इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो 2 को मैं 2 + 0 भी कह सकती हूँ। इसी तरह मैं लिख सकती हूँ 2 + 0 आयोटा।
इस तरह भी कह सकती हूँ जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, जिसमें सिर्फ रियल पार्ट हो, या इसको कहते हैं कि प्योरली रियल नंबर हो, तो ये मेरा एक कम्प्लेक्स बनता है। और इस तरह से फिर हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। मैंने कुछ जनरल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 3 मैंने वैसे ही लिया था, कोई भी आप नंबर ले लें, रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, उसका इमेजिनरी पार्ट को आप जीरो रख के हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 4, ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो ये प्योरली रियल भी होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर भी होता है, क्योंकि ज़ीरो को मैं लिख सकती हूँ 0 + 0 एयोटा, तो ये प्योरली इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट इसकी है फिफ्थ वन, प्रॉपर्टी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसके रूट के अंदर -1 है, इसका आयोटा कहना है। आयोटा अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो ये -1 बनेगा। इस तरह आयोटा की अगर रेज़ टू पावर 3 आ जाए तो वो मेरे पास होगा नेगेटिव आयोटा। इसको मैं आयोटा क्यूब को लिख सकती हूँ, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर इज -1 एंड आयोटा इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा। इस तरह अगर मैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 देखना चाहूँ कि किसके इक्वल होगा, तो आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट होते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई, किस तरह से उसका क्वेश्चन लिया जाता है। सम एंड डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, तो हमें जो आंसर में एक नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक Z1 को आप Z2 में ऐड करें तो आपको एक नया कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और इसी तरह इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आपको एक नया कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और फॉर एग्जांपल मैंने दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो मुझे एक नया कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मैंने इधर 4 ले लें, इधर 5 ले लें, एक नया कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और या फिर इन दोनों को अगर आप डिवाइड भी करती हैं तो आपको एक नया कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 इज इक्वल टू, मैंने Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर लिया a + एयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c + एयोटा d, B2 कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड करना है तो किस तरह से ऐड होंगे, तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू a + एयोटा b + c + एयोटा d। तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, a + c + आयोटा इंटू b + d। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं। इस तरह की सब्ट्रैक्शन भी करनी हो तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन। Z1 - Z2 दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी हो तो a + एयोटा b - c + एयोटा d इज इक्वल टू a - c + एयोटा b - d। रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट अब इसकी मल्टीप्लिकेशन, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू a + एयोटा b इंटू c + एयोटा d इज इक्वल टू AC - BD + आयोटा इंटू AD + BC। डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से होती है, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू a + आयोटा b ओवर c + आयोटा d। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो जाए तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। यहाँ एटलीस्ट वन ऑफ देम c एंड d शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देन हम इसका जो अगर नॉन जीरो आ जाए फिर इसका डिवीजन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। किस तरह से करेंगे कि a + एयोटा b ओवर इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई
नंबर है ए प्लस एयोटा बी, तो उसके जो कॉन्जुगेट होगा उसके कॉन्जुगेट जी बार से डिनोट किया जाएगा। जी बार से डिनोट करेंगे, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इमेजिनरी पार्ट को हम नेगेटिव कर देंगे, ए माइनस आयोटा बी, इस तरह से लिखेंगे। तो इस जो कॉन्जुगेट होता है इसको जी बार से शो किया जाता है और इसे हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए यहाँ आप डिवीजन में करने से पहले हमने कॉन्जुगेट का भी कॉन्सेप्ट कर लिया कवर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैंने क्या कहा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने डिवाइड करना है तो उसके जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से जब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो गए और आपस डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करने के बाद तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं अभी हमने ऊपर सीखा था कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। रियल पार्ट रियल से फिर इमेजिनरी के साथ होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, पहले फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ लेकिन माइनस होके, फिर नेक्स्ट प्लस आयोटा के साथ, फिर फर्स्ट सेकंड के साथ एंड सेकंड फर्स्ट के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन होती है। इसी तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया हमने और ये कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब तक कवर हो गया। और conjugate of a complex number, if z1 and z1 z2 z3 are any three complex numbers, हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो ये आल्सो सेटिस्फाई द कमोडेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। या कहते हैं एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो सेटिस्फाई कमोडेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स z1 प्लस z2, अगर z1 को आप z2 में ऐड कर दें या z2 को z1 में ऐड कर दें तो ये कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करते हैं। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। z1 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये एसोसिएट चाहे आप दोनों लास्ट टू कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके फिर उसे फर्स्ट में ऐड करें या फर्स्ट टू को ऐड करके फिर उसे थर्ड वन कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो इक्वल ही, मतलब ये आल्सो सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू associative and commutative property with respect to addition satisfied multiplication of two complex numbers also satisfy commutative and associative property। इन्हीं complex numbers का अगर मैं multiply करके देख लूँ तो थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 करें या z2 इंटू z1 करें तो commutative property with respect to multiplication also satisfied। Fourth one property of algebraic operations is that के z1 into z2 into z3 is equal to z1 into z2 into z3। Multiplication of complex numbers also satisfy the associative property। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। फॉर एग्जांपल z1 z2 मेरे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर मैं z2 और z3 दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उससे z1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये z1 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस तरह से कि z1 z2 प्लस z1 z3 हो जाएगा। जिस तरह ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो ये आल्सो सेटिस्फाई द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इस तरह से इसको अगर z1 को अगर मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। z2 z1 प्लस z3 इंटू z1। इस तरह अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी देखें तो z प्लस जीरो, किसी कम्प्लेक्स नंबर में अगर आप जीरो ऐड करें तो आपको वही अगेन वो कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसको हम फिर जीरो को कहेंगे कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। सेवन इज z प्लस, अगर किसी नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स को किसी कम्प्लेक्स में के नंबर में ऐड करें तो आपको मिलेगी आइडेंटिटी, दैट मीन नेगेटिव ऑफ z इज द एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर लें और उस कम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करें उसी के नेगेटिव से। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जी है मेरे पास a प्लस एयोटा b, और इसका अगर मैं नेगेटिव z लूँ, नेगेटिव a नेगेटिव एयोटा b, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो z प्लस नेगेटिव ऑफ
जी में जब मैं इसको ऐड करूँ तो मेरे पास वापस जो रिजल्ट आएगा ए प्लस एयोटा बी माइनस ए माइनस एयोटा बी, तो ये मेरे पास वापस एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है, इसका मतलब ये है। तो देन नेगेटिव जी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। 7 है कि आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके किसी वन से मल्टीप्लाई करें, आपको वो वही कम्प्लेक्स नंबर अगेन मिलेगा। मतलब जिस तरह ग्रुप में प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सो कम्प्लेक्स अंडर एडिशन इज आल्सो फॉर्म अ ग्रुप। जी इंटू वन करें तो इज इक्वल टू जी आएगा, देन वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर जी को 9 प्रॉपर्टी है, जी को अगर 1 ओवर जी से मल्टीप्लाई करें, मतलब उसी का रेसिप्रोकल लेकर उससे जी से मल्टीप्लाई करें, आपको वापस 1 मिलेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। और ये यहाँ ये 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। एंड 1 over z is then 1 over z is called the multiplicative inverse. लेकिन यहाँ पे ख्याल आपने रखना है कि z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने किया, फिर हमने किया प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ हमने की। थर्ड वन हमने किया अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज। अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड its properties। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं टॉपिक कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3 होता। कम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, इसे मैं एक पॉइंट से भी शो कर सकती हूँ। अगर इसके मैं रियल कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पे और इसके इमेजिनरी कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पे इसको शो कर सकते हैं। रियल एक्सिस फॉर एग्जांपल 2 इज हियर एंड इज कॉल्ड इन कम्प्लेक्स प्लेन रियल एक्सिस and y-axis called the imaginary axis. X-axis is called the real axis and y-axis called the imaginary axis conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b. For example, we have a number complex number in general form a plus iota b where a and b belongs to R set of real numbers, and then is conjugate of these complex number is denoted by the z bar is equal to a minus iota b. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मोस्टली पूछा जा रहा होता है कि मोस्टली एमसीक्यूज भी इस रिजल्ट से बनते हैं। वो क्या है कि रियल ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z बाय 2 एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2। मैं z को क्या करती हूँ, कभी इस तरह से या फिर इस तरह से भी शो कर देती हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये z बार है और ये कॉन्जुगेट के लिए लिया जाता है, जी के ऊपर ये जो बार लिखा रहता है। रियल के लिए रियल ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस जी कॉन्जुगेट बाय 2 और प्लस के साथ 2, और इमेजिनरी ऑफ जी के लिए जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा होता है। एग्जाम्पल मैंने रियल ऑफ जी शो करना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट बाय 2, मैंने लेट्स सपोज दैट जी इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी एंड इट देन इज कॉन्जुगेट इज ए माइनस एयोटा बी। इन दोनों को अगर ऐड करें तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी। लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड बी माइनस एयोटा बी कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस ए ये 2a हो जाएगा और डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट a इज इक्वल टू ए प्लस जी कॉन्जुगेट बाय 2 एंड a इज द रियल पार्ट ऑफ द z। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रियल ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2। इस तरह दूसरा रिजल्ट था हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। तो यही z को अगर मैं माइनस करूँ, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b माइनस a माइनस एयोटा b इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b। देन रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा b z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, 2 आयोटा से इधर भी डिवाइड कर दें, 2 आयोटा से इधर भी डिवाइड कर दें, देन वी गेट b इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू z माइनस, और b हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी ऑफ
जी इज इक्वल टू जी माइनस जी कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। रियल ऑफ जी करना हो तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट बाय 2 होता है, प्लस के साथ होता है, नीचे आयोटा भी नहीं होता। ये इमेजरी है तो इमेजरी के साथ आयोटा भी आएगा। ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि ऊपर माइनस भी होगा और नीचे आयोटा की सिंबल भी आएगी इमेजरी ऑफ जी के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट को सैम कर लेते हैं हम, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही नंबर में अगर जी इज इक्वल टू प्लस एओटा बी लूँ और मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना हो तो मॉडुलस के लिए कम्प्लेक्स इस तरह से मॉडुलस किसी कम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से शो किया जाएगा और यहाँ क्या होगा ए प्लस एओटा बी और ये इसका मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास नंबर है 2+3 अल्टा, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं अगर मॉडुलस लेना चाहूँ जी इज इक्वल टू 2+3 अल्टा है तो इसका जो मॉडुलस होगा वो रियल पार्ट का स्क्वायर 4 एंड इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट मीन 3 का स्क्वायर थ्रू 9। 9+4 इज इक्वल टू √13 मेरे पास आंसर होगा ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर ले तो वो 30 इसके √13 बनेगा। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का मोड लें इज इक्वल टू 1 आ जाए देन कॉरस्पॉन्डिंग कम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज यूनी मॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं यूनी मॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर। जिसका ओरिजिन से ही मतलब इस तरह है